guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the explanation of paramagnetic substances. और अब हम अणुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कर रहे हैं। तो अणुचुंबकीय पदार्थ ये क्या होते हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी बाह्य क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही क्षीण चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है ना? अर्थात अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही क्षीण चुंबकित अर्थात सूक्ष्म चुंबकित हो जाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनकी प्रवृत्ति जो होती है निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर जाने की होती है। अर्थात अगर देखें कि कोई अणुचुंबकीय पदार्थ से बना हुआ कोई चुंबक है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से दर्शाई जाएंगी। तो ये है, ध्यान रखिएगा, इनकी प्रवृत्ति जो होती है अणुचुंबकीय पदार्थों की निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र पर जाने की होती है। और इनके उदाहरण जो हो जाएंगे वो सोडियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, O2 हो जाएगा H2P पर, और CuCl2 हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और समान तापदाब पर O2 ऑक्सीजन गैस और कॉपर क्लोराइड, ये इसके उदाहरण हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अणुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, अणुचुंबकीय पदार्थ जो हैं वे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कि विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का युग्म इसमें नहीं होता। नोट कर लीजिएगा, अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते, अर्थात विषम इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो इसलिए इनका स्वाभाविक अवस्था में कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है ना? इसमें विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका स्वाभाविक अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण होता है। स्वाभाविक अवस्था में इनका कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, किंतु इनके जो परमाणु हैं इस प्रकार से तापीय के गति के कारण इस प्रकार से यादृच्छिक गति करते हैं। तापीय गति के कारण ऐसे यादृच्छिक गति करते हैं कि M जो है नेट शून्य रहता है। ठीक है ना? स्वाभाविक अवस्था में फिर इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। और जैसे ही ये किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए गए, मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय पदार्थ था और हमने इसको B0 इसमें रख दिया, तो ये क्षेत्र की दिशा में ही कुछ न कुछ चुंबकित हो जाएगा। ठीक है? ये होते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। तो अणुचुंबकीय पदार्थों में विषम इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी स्वाभाविक अवस्था में कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण रहता है, किंतु तापीय गति के प्रभाव के कारण इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं कि इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। किंतु जब इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्षेत्र की दिशा में कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण विकसित कर लेते हैं और इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये क्षीण चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसी में से देखते हैं कि क्यूरी का नियम क्या होता है। तो क्यूरी नियम जो है क्यूरी नियम के अनुसार जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है M, ये
प्रोपोर्शनल होता है V नॉट। तो ये इसका मान जो हो जाएगा वो चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती कह सकते हैं आप इस तरीके से, और ताप के जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये है V नॉट है, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण, और ये है ताप। तो क्यूरी नियम के अनुसार चुंबकीय आघूर्ण का मान चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती और ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों समीकरणों को एक साथ हल कर दें। समीकरण 1 का 2 से, तो m प्रोपोर्शनल V नॉट अपॉन T, तो m इक्वल्स टू C V नॉट अपॉन T। C क्या है? क्यूरी नियतांक। इसमें से प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने से जो नियतांक प्राप्त हुआ वो क्यूरी नियतांक बोलेंगे उसको। अब इससे अगर हम और मान निकालना चाहें तो देखिएगा, जहां m जो है वो होता है म्यू नॉट m इंटू एच, और P नॉट जो होता है वो होता है म्यू नॉट H। तो इसमें समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 से, तो ये आ जाएगा m की जगह m H इक्वल टू C, और P नॉट की जगह म्यू नॉट H अपॉन P। H से H कैंसिल हो जाएगा, ये मान आ जाएगा m इक्वल टू C म्यू नॉट अपॉन T। तो इस तरीके से इसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी प्राप्त हो जाएगा अन्य चुंबकीय पदार्थों में से क्यूरी नियम के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो क्यूरी नियम था उसमें चुंबकीय आघूर्ण जो है वो चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती और परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को जब सॉल्व किया गया तो एक रिलेशन आया, m इक्वल्स टू C V नॉट अपॉन T, ये आया था। और इसी में से हम और B नॉट के वैल्यू रख करके नया समीकरण ये प्राप्त किया। ये क्यूरी नियम होता है, अर्थात क्यूरी नियम के अनुसार चुंबकीय आघूर्ण का मान चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती तथा परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसमें आया हुआ नियतांक क्यूरी नियतांक या क्यूरी स्थिरांक कहलाता है। ओके।